नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात सोनभद्र मर्डर मिस्ट्री की करते हैं। 3 साल पहले जिस महिला ने पति का कत्ल कर लाश के सामने प्रेमी से मंगलसूत्र पहना था, उसी महिला का कत्ल हो गया। लेकिन कत्ल के वक्त महिला का प्रेमी जेल में था और ये बात पुलिस को हैरान कर रही थी कि अगर पति प्रेमी दोनों ही नहीं है तो कातिल कौन हो सकता है। सच जानकर आप दंग रह जाएंगे। लव ट्रायंगल, मौत का एंगल। पति, प्रेमी और तीसरा आशिक। महिला की मर्डर हिस्ट्री में छिपी मौत की मिस्ट्री। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये महिला का तीसरा आशिक है। पहला पति था जिसे पहले प्रेमी ने मार डाला, फिर दूसरे ने भी हाथ छुड़ाया। जब आशिकी तीसरी बार परवान चढ़ी तो आशिकी का थर्ड अटेम्प्ट मौत का पैगाम लेकर आया। जांच में तथ्य पाया गया कि अभी हाल ही में महिला अभी जमानत पर छूट के आई है और इसके ऊपर भी आरोप था कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने अपने पति की हत्या की थी। पुलिस ने आगे जांच बढ़ाया तो इसके तीसरे प्रेमी नंदू यादव सख्त के दायरे में आया। तारीख 11 मार्च, वक्त सुबह 10 बजे, जगह रॉबर्ट्सगंज। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके के पूरब मोहल्ले में सब कुछ सुबह तक सामान्य था। तभी कुछ लोगों की नजर खाली प्लॉट में पड़ी एक लाश पर पड़ी। जैसे ही लोगों ने महिला की लाश देखी, सबकी चीखें निकल पड़ी। फौरन पुलिस को इत्तला किया गया और फिर शुरू हुई सनसनीखेज खुलासों की सीरीज, जो हर कदम पर पुलिस को चौंका रही थी। महिला का शव प्राप्त हुआ है यहाँ पर और उसके पास जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो ममता श्रीवास्तव, पत्नी राजीव श्रीवास्तव, निवासी फुलवार, थाना बिंडमगंज, गला घोंटकर मारा गया है। दुपट्टे से गर्दन को दबाया हुआ है। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि महिला की दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या की गई थी, लेकिन कातिल कौन है ये पता नहीं था। लिहाजा जांच पड़ताल आगे बढ़ी। तभी मोहल्ले के लोगों ने एक सनसनीखेज सच पुलिस के सामने रखा। पता चला कि ममता पहले से शादीशुदा थी। 3 फरवरी 2022 को ममता ने पति की हत्या कर दी थी। हत्या में ममता के साथ उसका पहला प्रेमी शामिल था। पति की लाश के सामने ही ममता ने प्रेमी से मंगलसूत्र पहना था। फिर बच्चों की देखभाल के लिए ममता जमानत पर बाहर आ गई। यानी जिसके इश्क में डूबी ममता ने अपने पति के कत्ल की साजिश रची, वो जेल में ही रह गया और ममता सलाखों से बाहर आ गई। अब सवाल ये था कि अगर पति भी नहीं है, प्रेमी जेल में है, तो ममता का कातिल कौन? 2021 में एक मामला सामने आया था जिसमें यही ममता श्रीवास्तव अपने पति स्वर्गीय राजीव श्रीवास्तव की हत्या के लिए आरोपित हुई थी। इनके ऊपर वहाँ पर 302 का मुकदमा कायम हुआ था दुद्दी थाने में और लवकुश नाम के एक व्यक्ति के साथ मिलकर के इन्होंने इस चीज को अंजाम दिया था। पुलिस के लिए ममता का कत्ल एक पहेली बनता जा रहा था, क्योंकि कत्ल के पीछे 2 ही एंगल समझ आ रहे थे। या तो पारिवारिक विवाद कत्ल का कारण बना हो या प्रेम प्रसंग में हत्या। लेकिन पति के कत्ल के बाद परिवार से कोई ताल्लुक नहीं था। पहला प्रेमी जेल में था, लिहाजा शक की सुई इस बात पर घूमी, क्या महिला का कोई तीसरा भी आशिक था? जैसे ही पुलिस की जांच इस एंगल पर बढ़ी, एक और सनसनीखेज सच सामने आया। पट्टा लगा हुआ था, उससे कस करके हत्या किए जाने के प्रमाण मिले थे। नंदू यादव बिंडमगंज निवासी इनको गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा उक्त महिला ममता श्रीवास्तव की हत्या कारित की गई थी। फिलहाल ये नंदू यादव इनके एक नए प्रेमी हैं, जिनके साथ ये रिलेशनशिप में रही हैं। दरअसल पति के कत्ल के बाद से ममता का पहला प्रेमी जेल में बंद था और वो बच्चों की देखभाल का हवाला देकर जमानत पर बाहर आ चुकी थी। ममता ने जेल से बाहर आते ही नए आशिक की तलाश शुरू कर दी और इसी बीच उसकी मुलाकात नंदू यादव से हुई। संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाला नंदू पहले से शादीशुदा था।
बावजूद इसके ममता उस पर शादी का दबाव बना रही थी और यही जिद उसकी मौत की वजह बन गई। नंदू यादव चूंकि स्वयं भी शादीशुदा है और यह महिला नंदू पर विवाह करने और स्वयं को रुपए देने की बात को लेकर दबाव बना रही थी। इसी चीज की कहासुनी में इसने उक्त महिला की मृत्यु कारित की। नंदू नहीं चाहता था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कोई विवाद पैदा हो, लिहाजा उसने पहले तो ममता को समझाने की कोशिश की, लेकिन पैसों के लालच में ममता ने जब शादी की जिद नहीं छोड़ी तो नंदू ने उसके कत्ल की साजिश रच डाली। पहले मिलने के लिए बुलाया, फिर दुपट्टे से गला घोटकर जान ले ली। अब पुलिस ने हत्यारोपी नंदू को अरेस्ट कर इस मर्डर मिस्ट्री का सनसनीखेज खुलासा किया है। सोनभद्र से न्यूज़ 18 के लिए रंगेश सिंह की रिपोर्ट। क्या कोई फोन कॉल मौत की वजह बन सकती है? क्या इश्यू करने पर सजा मौत मिलती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पीलीभीत पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। दावा है कि कातिल खुद थाने पहुंचा था रिपोर्ट दर्ज कराने, लेकिन जांच हुई और सच सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। फोन कॉल बनी काल, इश्क की सजा मौत, मारा फिर जलाया, नदी के किनारे दफनाया। पीलीभीत में ऑनर किलिंग का खौफनाक मामला सामने आया है। प्रेम प्रसंग के शक में पिता और चाचा ने बेटी की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद शव को जलाकर नदी किनारे गड्ढे में दफना दिया। जुर्रत देखिए, कातिल खुद ही थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंच गए। वो तो पुलिस की जांच में सच सामने आ गया। पीलीभीत में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटी को उसके चाचा और पिता ने ही उसको मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि उसकी फिर डेड बॉडी जलाई और नदी के किनारे ले जाके गाड़ दिया। ये सनसनीखेज वारदात बिसालपुर क्षेत्र के गांव कनगवा की है। यहाँ के रहने वाले राजीव कुमार ने बीते 8 मार्च को बिसालपुर कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि मेरी बेटी जो कि इंटर की छात्रा थी, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तलाश के बाद भी नहीं मिल रही। मामला संगीन था, लिहाजा पुलिस भी फौरन एक्टिव हो गई। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, गुमशुदगी की रिपोर्ट कई रहस्यों में बढ़ती गई। इनके द्वारा अपनी भतीजी की गुमशुदगी के संबंध में, क्योंकि पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए 363 यानी कि अपहरण का मुकदमा थाना बिसालपुर पर लिखाया गया। तो ये पाया गया कि जो वो बालिका थी वो किसी एक लड़के से बात किया करती थी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि छात्रा स्कूल ही नहीं पहुंची थी। वहीं पूछताछ के दौरान छात्रा के पिता और चाचा अपने बयान बदल रहे थे, लिहाजा पुलिस को परिवार पर ही संदेह होने लगा। जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो छात्रा के पिता और चाचा ने वो सनसनीखेज सच उगला, जिसे सुन पुलिस भी दंग थी। के भाई संजय कुमार, इन दोनों के द्वारा मिलकर पहले तो उसे समझाया गया, जो कि इनका कहना है, और जब उसने कहा कि नहीं मैं तो जो चाहती हूँ वही करूँगी, तो इनके द्वारा कोई काउंसलिंग का प्रयास न करते हुए, पुलिस के पास न आते हुए, चुन्नी का यूज करते हुए उसका गला दबा दिया गया और फिर उसकी लाश को डीजल डालकर जलाने का प्रयास किया गया और नदी किनारे गाड़ दिया। कातिल पिता ने पुलिस को बताया कि बेटी किसी से फोन पर बात करती थी, जिससे परिवार वालों को अपनी बेटी पर शक होने लगा और इसी शक के चलते अपनों ने ही खौफनाक साजिश रची। पिता ने अपने भाई के साथ मिलकर बेटी का कत्ल किया, फिर लाश पर डीजल डालकर जलाया और लाश को जलाने के बाद रात में नदी के किनारे खोदे गड्ढे में दफना दिया। अब पुलिस ने लड़की का अधजला कंकाल बरामद किया है। स्टेटमेंट में कई भिन्नताएं आई और जो ये अभियुक्त राजीव कुमार हैं, इन्होंने पहले अपनी पत्नी को भी 2008 में मौत के घाट उतार दिया था किसी घरेलू विवाद को लेकर। इनके इतिहास को और इनके कॉन्डक्ट को जब क्वेश्चन किया गया, इनसे पूछताछ की गई, तो इन्होंने सच कबूला है और जो इस घटना में प्रयुक्त डीजल केन है और चुन्नी है, उसे रिकवर कराते हुए बॉडी को इन्हीं लोगों की निशानदेही पर रिकवर कराया गया है।
घटना बीते 8 मार्च की है। पुलिस के माने तो जब उसने केस की जांच शुरू की तो पहले ये मामला मिसिंग का लग रहा था। लिहाजा पुलिस ने कड़ियां जोड़ने के लिए स्कूल के रास्ते में पड़ने वाले सभी सीसीटीवी खंगाले, जिससे पता चला कि छात्रा को उसके चाचा स्कूल छोड़ने पहुंचे ही नहीं थे। यहीं से पुलिस को कहानी में झोल नजर आया। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने सच उगल दिया। फिलहाल पुलिस ने छात्रा के कत्लकांड का खुलासा करते हुए उसके पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं अनिल बलूनी। प्रत्याशी बना